रविवार को राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक ली जाएगी, जिसमें जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चूरू और झुंझुनू शामिल है। करौली लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे। अमित शाह का सीकर में रोड शो भी रहने वाला है। रविवार शाम करीब 4 बजे सीकर में वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अब जो वरिष्ठ नेता है, केंद्र के नेता है, वो लगातार अब राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के जो दौरे हैं, जो जनसभाएं हैं, वो भी शुरू होने जा रही है और रविवार को राजस्थान का दौरा करेंगे। शाम करीब 4 बजे सीकर में रोड शो रहेगा। इसके लिए बीजेपी ने हर लोगों से ये पूछा था कि कौन से वो नेता हैं जिसको जनता चाहती है कि जनता के बीच में वो जाए, जिन पे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन बड़े चेहरों का नाम निकलकर सामने आया था और उन चेहरों का भी नाम आया था जो वहां की मूल राजनीति को समझते हैं, वहां के लोकल राजनेता हैं, उनका भी नाम सामने आया था। और इस क्रम में अब क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं राजस्थान के दौरे पर, यहां से चुनावी रैली की हुंकार भरी जाएगी। बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा उस सियासी मंच से, और साथ ही विपक्ष पे किस तरह से कटाक्ष किया जाएगा। और क्योंकि 25 की 25 सीटें इस बार फिर से टारगेट है बीजेपी की, और साथ ही इससे भी बड़ा टारगेट है कि बीजेपी इस बार कमल के चेहरे पे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से चुनाव लड़ रही है। मरुधरा के सियासी रण में अब बड़े दिग्गजों की एंट्री होने वाली है। दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। और वहीं बीजेपी जहां फिर से राजस्थान में हैट्रिक लगाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सम्मान बचाने की चुनौती भी होगी। क्या है दोनों तरफ से तैयारी, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। तैयारी 400 पार की है। 4 जून को 400 पार। तैयारी मरुधरा में फिर से हैट्रिक की भी है, लेकिन किसी के सामने खाता खोलने की चुनौती भी है। इन सब चुनौतियों के बीच बीजेपी ने मरुधरा को फिर से भगवा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक सियासी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। यानी सत्ता और संगठन दोनों ने राजस्थान में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी की हुई है और सभी की जुबान पर पीएम मोदी का नाम और 400+ की बात है। देश के हमारे सांस्कृतिक स्थानों के पुनरुत्थान का विषय हो, चाहे देश के रोड हो, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिविलाइजेशन हो, हर सेक्टर में जो काम हुआ है, लोगों को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर, और यही अटूट विश्वास अब की बार 400 पार का नारा पूरा करें। वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी ने नामांकन भी किया है। नामांकन में पहुंचे राज्यवर्धन राठौर ने कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलने की बात कही है। राठौर की जुबान पर भी मरुधरा में हैट्रिक और पीएम मोदी का संकल्प था। हमें बड़ा लक्ष्य देखना है और बड़ा लक्ष्य देखकर एक साथ एकजुट होकर, संगठित होकर हमें इस बार 400 पार मोदी जी को और मजबूत करना है। जो पिछले 10 साल में स्पीड थी, उससे कहीं तेज स्पीड अगले 5 साल में होने वाली है। लेकिन इन सब से अलग तैयारी कांग्रेस की भी तेज है। बड़े नेताओं की रैली से लेकर के रोड शो तक पूरा खाका खींच दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो बीजेपी पर इतने हमलावर है कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी और आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी प्रयास कर रहे हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी ने जो देश की ताकत बढ़ाई है और जो सनातन को गौरवान्वित किया है, बचाने का काम किया है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार का नारा सफल होगा। टीकाराम जूली भले ही तीखे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी उतरने वाले हैं, जिनमें पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी तैयारी को तीखी धार देंगे।
वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के खड़गे और अशोक गहलोत भी आपको आने वाले समय में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उन पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों पार्टियों का है। दोनों तरफ के बड़े नेता मरुधरा में जम करके प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार चुनौती दोनों तरफ से है। बीजेपी के सामने जीती हुई सीटों को बचाना तो वहीं कांग्रेस के सामने कम से कम खाता खोलने बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं शेखावटी की बात कर लें तो इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। सीकर में तो आपको टक्कर लेफ्ट और राइट की दिखेगी, क्योंकि यहां से कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल सीपीएम के अमराराम चौधरी बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद को चुनौती दे रही हैं। पूरे उत्तर भारत में सीकर सबसे अधिक हॉट सीट भी मानी गई है, जहां आपको सीपीएम और बीजेपी में कांटे का मुकाबला दिखाई देगा। समीकरण क्या है सीकर के, इस रिपोर्ट में समझिए। मरुधरा की सियासी फिजाओं का पारा हाई है। इन सियासी फिजाओं में शेखावाटी की सियासत सबसे अलग है। जहां सीकर में मुकाबला लेफ्ट और राइट का है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीपीएम के अमराराम के सामने बीजेपी के सुमेधानंद की चुनौती होगी। सीपीएम के अमराराम को कांग्रेस भी पूरा समर्थन दे रही, बड़ी बड़ी सभाएं कर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की लड़ाई जारी है। वहीं यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। चाहे पीने के पानी की हो, अग्निवीर को समाप्त करने की हो, एमएसपी की हो, सामाजिक न्याय की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, जो गारंटियां हैं आपने आशीर्वाद दिया और देश की संसद में पहुंचा, या तो सरकार मान जाएगी वरना आपको साथ लेकर के संसद का दरवाजा भी रोकने का काम हमारा नाम कर देगा। और एकजुटता को संदेश देते हुए कि किसान के बेटे ने, कि किसान के लाल ने, मुझको पारिक साहब नारो दिए ने, कल मैं बोलो आज बोले है कि लाल और तिरंगा साथ साथ लहराएंगे, राम जी दिल्ली जाएंगे। भले ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सीकर की 8 में से 5 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट आई, लेकिन लोकसभा का चुनाव विधानसभा से बिल्कुल अलग। यहाँ हर फैक्टर से मजबूत पीएम मोदी का चेहरा माना जा रहा और इसी के दम पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार चुनावी मैदान में मोर्चा मारने के लिए बेताब है। 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के दम पर स्वामी जीत की हुंकार भर रहे हैं और अब यमुना जल समझौते ने उनके आत्मविश्वास में और इजाफा कर दिया। मैंने पिछले 10 साल में मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर रेलवे के टैक्स सही जोड़े तो 10,000 करोड़ के आसपास के काम हुए, और जो खास कार्य हैं रेलवे में सबसे पहले बता रहा हूँ आपको। मैं जब सांसद बना तो मीटर गेज को उखाड़ रखा था, ब्रॉडगेज विद इलेक्ट्रिक हो गई है। 13-14 ट्रेन चलती थी, आज 39 ट्रेनें चलती हैं। तो ये सारे के सारे काम 4 रेलवे स्टेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में स्वीकृत हुए हैं। शेखावाटी में कॉमरेड अमराराम आंदोलन के पर्याय माने जाते रहे हैं। जयपुर से लेकर सीकर के गांव कस्बों में उनकी ग्रामीणों के बीच सीधी पकड़ है, तो स्वामी सुमेधानंद डबल इंजन की सरकार के भरोसे चुनावी नैया पार कराने की जुगत में लगे हैं। हालांकि उत्तर भारत की सीकर सीट उन चुनिंदा सीटों में से एक मानी जाती है जहां मुकाबला हिंदुत्व और वामपंथी विचारधारा के बीच होता है। इस सीट पर नतीजा जो चाहे हो, पर लगभग खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी माकपा को कांग्रेस ने सीट देकर संजीवनी जरूर दे दी है। राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस आज है। पर्यटक जो है स्थलों में आज एंट्री जो है फ्री रहेगी। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो वहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को राजस्थान का औपचारिक गठन कर दिया था और इसी के परिवेक्ष में आज ही के मतलब 30 मार्च 1949 के दिन ही राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। 74वां इस बार हम राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसमें क्योंकि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, इसलिए पर्यटकों के लिए फ्री एंट्री कर दी गई है आज के दिन।
चलिए बड़ी खबर आपको बताते चले जयपुर से, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट का प्लैटिनम जुबली समारोह आज मनाया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्य समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता भी विशिष्ट अतिथि होंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता भी इसमें शामिल होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव होंगे मौजूद और राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से RIC में प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया जाएगा। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर देंगे। गौवंश से भरी 2 पिकअप गाड़ी पुलिस ने एक गौ तस्कर को पकड़ा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इस पूरी कार्रवाई को दिया गया है अंजाम। दोनों पिकअप में 9 गौवंश भरे हुए थे, गौकशी के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने अपनी सूचना के आधार पर धर दबोचा। पुलिस ने गौवंशों को छुड़वा लिया है और 2 तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 पिकअप गाड़ियों में 9 गायों को भरकर लेके जाया जा रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौ तस्करी पर पुलिस की पैनी नजर है। तो वहीं लठमार होली का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में बरसाने का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतापगढ़ जिले में भी एक ऐसा गांव है जहां होली के ठीक 4 दिन बाद महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में नेजा कहा जाता है। देखिए जरा आप भी। पुरुषों पर दे दनादन लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक तरफ महिलाएं मंगल गीत गाते हुए नाच रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की भीड़ इस तमाशे को देख रही है। अब आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखने में आपको ये लठमार होली जैसा नजारा लग रहा होगा, और है भी, लेकिन ये बरसाना नहीं बल्कि प्रतापगढ़ जिले के ढलमू मानपुरा गाँव है, जहां होली के 4 दिन बाद लवाना समाज के जरिए इस तरह की होली का आयोजन किया जाता है। आज ढलमू मानपुरा गांव में लठमार होली खेली जा रही है महिलाओं के सम्मान के लिए। जो ये महादेव जी का वरदान है, जो आदिकाल से जो एक नंदी बेल के कारण है, जैसे महादेव जी विचरण कर रहे थे, जब नायक की मृत्यु होने के कारण ये लठमार होली का प्रयोजन किया जाए, जो आदिकाल तक चलेगी। और इसमें महिलाओं के खुशी खुशी लठ खाते हैं और ये सदियों से मनाया जा रहा है और ये परंपरा सदियों तक चली आ रही है और ये महिलाओं के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है और ये हमारे लबाना समाज में ही मनाया जाता है। गांव की परंपरा के मुताबिक होली के 4 दिन बाद महिलाएं घर, परिवार और गांव के पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। इस होली की शुरुआत से पहले गांव का मुखिया डिंडोरा पीटते हुए लोगों को नेजा खेलने का निमंत्रण देते हैं। शाम होते ही गांव में महिलाएं और पुरुष एक खुली जगह एकत्र हो जाते हैं। महिला और पुरुष अलग अलग टोलियों में नगाड़े की थाप पर नाचते गाते हैं और एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं। इसका आनंद वहाँ मौजूद दर्शक लेते हैं। हम स्पेशली ये देखने आया था कि यहाँ पर बहुत टाइम से सुना था कि यहाँ पर लठमार होली होती है, जिसमें बताया जाता है काफी टाइम से लोग अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं। खासकर इस टाइम में, जब मॉडर्न टाइम में हम लोग जब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो स्पेशली जब हम ट्रेडिशनल वैल्यू को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को एक बार यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह ये लोग अपने मान्यता को आज भी जीवित रखे हुए हैं। नेजा होली की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि गांव की महिलाएं बीच मैदान में रेत से भरा एक बोरा रख देती हैं, जिसके ऊपर एक नगाड़ा रखा जाता है। महिलाएं हाथों में लचीली लेकिन मजबूत लकड़ियां लहराते हुए पुरुषों को बोरा उठाकर ले जाने की खुली चुनौती देती हैं। पुरुष जैसे ही बोरा उठाने की कोशिश करते हैं, महिलाएं उन पर लठ बरसाना शुरू कर देती हैं। हमारा गाँव में होली पे 12 महीना में लबाना समाज में 12 महीना में होली के 4 दिन बाद नेजा खेलते हैं। होली लठ मार खेलते हैं, औरतें आदमी को लठ मारती है। मान्यता है कि इस खेल से गांव की देवी खुश होती हैं और गांव को किसी प्राकृतिक आपदा या अकाल का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रतापगढ़ के ढलमू मानपुरा गांव में बरसों से परंपरा चली आ रही है, जहां एक दिन ही सही महिलाएं आजाद होकर लठमार होली बहाने ही सही अपने दिल का गुआर निकालती हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल सानठे की रिपोर्ट।
जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। आईपीएल पर क्रिकेट सट्टा पकड़ा गया है, लाखों के हिसाब किताब की डायरियां बरामद की गई है। पुलिस ने 9 मोबाइल चार्जर, कैलकुलेटर और एलईडी टीवी भी जब्त किए हैं। आरोपी मौके से भागने में फिलहाल सफल रह चुके हैं। नागौरी गेट थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को दिया है अंजाम। तो जोधपुर से बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि आईपीएल पर क्रिकेट सट्टा पकड़ा गया है। नागौरी गेट थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तमाम सामान तो जब्त किए, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर। और चलिए अब रुक करते हैं 10 बड़ी खबरों की ओर।